वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ डू दे ट्रूली फील अबाउट यू। तो वो जो है वो किस तरीके से आपके लिए सोचते हैं या क्या उनके थॉट्स हैं, आपके लिए किस तरीके की फीलिंग्स वो रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कौन जो है वो किस तरीके की फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं। कार्ड आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, मूवमेंट टू मूवमेंट। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट, नाइट ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, फ्रेंडलीनेस। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, रिसेप्टिविटी। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द हर्मिट। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ज़ोडिएक साइन आपको पहले बता देती हूँ। यहाँ पे है टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर है, पाइसिस है, एरीज है, लियो है, सेजिटेरियस है, टॉरस है, मैंने शायद बोल दिया था, और वर्गो एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन हो गए। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये स्ट्रेट अवे जो है ये आप पे या तो क्रश रखते हैं, आपके फ्रेंड हैं, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं। अगर आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या वर्किंग प्लेस पे जाते हो तो वहाँ पे आपके ये फ्रेंड हो सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे नहीं जाते हो, इन सब चीज़ों से रेजोनेट नहीं करते हो, तो किसी ऐसी जगह पर जाते हो जहाँ पे कोई नया स्किल सीखते हो, किसी से बातचीत करते हो, वो जो है आपको एज ए फ्रेंड देखते हैं, आप भी उन्हें एज ए फ्रेंड देखते हो। लेकिन इस फ्रेंड के मन में आपके लिए डीपर फीलिंग्स हैं, जिससे वो आपकी तरफ इमोशनली, स्पिरिचुअली अट्रैक्शन महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं वो जो है आपकी केयर करते हैं, वरिड हैं आपके लिए, आपकी चिंता करते हैं या करती हैं, जो भी उनका जेंडर हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ये पर्सन आप पे क्रश रखते हैं। तो अब देखते हैं कि वो किस तरीके से फीलिंग्स रखते हैं। तो पहला कार्ड आया 2 ऑफ पेंटिकल्स है, मूवमेंट टू मूवमेंट है। चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। काफ़ी हद तक जो है वो ये चीज़ सोचते हैं कि आप दोनों के बीच में किस तरीके से बैलेंस रहे, या ये कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे वो अप्रोच करना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा शर्मीला इंसान है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन मन में जो है आपके लिए फीलिंग्स वो रखता है या रखती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। वो आपको कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, या फिर जैसे आई लाइक यू कहना चाहते हैं, या कोई अपनी जो भावनाएं हैं वो जो है आपको कन्फेस करना चाहते हैं, जिसमें अभी वो हेजिटेट कर रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा शर्मीले इंसान है ये। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स है, फ्रेंडलीनेस है। यहाँ पर सोलमेट कार्ड भी आया है और आप दोनों की फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी है। तो आप दोनों में अच्छी बनती होगी, आप दोनों के विचार चाहे डिफरेंट हो लेकिन आप दोनों में अच्छी बॉन्डिंग है। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स है। ये जो है वर्किंग प्लेस पे हो सकते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आपकी सिचुएशन हो, लेकिन वहाँ पे काफ़ी हद तक पॉपुलर है। तो आप भी पॉपुलर हो, ये भी पॉपुलर है लोगों के बीच में। तो ऐसा किसी ने सोचा नहीं है कि आप दोनों का कोई रिलेशनशिप है या आपके बीच में कुछ ऐसा चल रहा है, आपको भी नहीं पता है, लेकिन लोगों को भी ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन इस इंसान की मन की इच्छा ये है कि आपके साथ वो किसी रिलेशनशिप में, सीरियस रिलेशनशिप में आ जाएं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो एक रिसेप्टिविटी या ब्लेसिंग्स को रिसीव करने वाला इंसान है। तो ये बहुत ज़्यादा स्वीट हार्ट पर्सन है। उनके मन में आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, जेंटल हो और स्वीट हार्ट वाली एनर्जी है। तो आप दोनों के बीच में इसी तरीके की एनर्जी या कह सकते हैं लव का एक्सचेंज जो है वो होता है। हालांकि अभी जो है वो फ्रेंडशिप के तरीके से ही है, लेकिन यहाँ पर जो है आप दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग है, एक फ्रेंडशिप की तरीके से। तो आप भी उनकी केयर करते हो, वो भी आपकी केयर करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कॉइंस है। तो पेज ऑफ कॉइंस जो है वो न्यू अपॉर्चुनिटी को दिखाता है। ये पर्सन ढूंढ रहे हैं कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या फिर जो है जैसे सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, हालांकि रेजोनेट करे या ना करे डिपेंड करता है। आप जैसे मान लो किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस पे या फिर कहीं और जा रहे हो किसी काम के जरिए, तो वहां पर जो है इनको भी ले जाना चाहते हो, या फिर वो जो है आपके साथ वहां पर चले जाएं
कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए, तो तब जो है वो आपको कन्फेस करना चाहते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड है। तो टेम्परेंस जो है वो सजिटेरियस एनर्जी को दिखाता है, पेशेंस को भी दिखाता है। तो बैलेंस आने में कुछ समय लगेगा, लेकिन ये जो है आपको कन्फेस ज़रूर करना चाहते हैं, और काफ़ी हद तक जो है मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि 6 से 8 महीनों के अंदर जो है वो आपको कन्फेस ज़रूर कर देंगे कि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं। नेक्स्ट आ रहा हायरोफेंट आया है। तो ये पर्सन आपसे एक लीगल सिस्टम में, या कह सकते हैं एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना चाहते हैं, शादी में इंटरेस्टेड हैं, ना कि सिर्फ प्लेइंग एनर्जी में, या सिर्फ किसी की भावनाओं से खेलने की इच्छा है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी हद तक श्योर हैं, इसीलिए जो है वो कुछ समय लगाना चाहते हैं, और ईज़िली जो है वो किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि काफ़ी शाई या इंट्रोवर्ट पर्सन है। धीरे-धीरे आपके सामने जो है खुलना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड का कार्ड है। उनकी नज़र में आप उनके वर्ल्ड हो। ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ें या बाकी लोग जो है इम्पोर्टेंट नहीं रखते हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव में जो है वो आपको इसी तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा हर्मिट का कार्ड है। अभी तक जो है वो सारी चीज़ें जो भी मैंने बोली हैं, उनके फीलिंग्स जो हैं वो उन्होंने अभी तक आपको नहीं बताई हैं। सिर्फ़ सोच-विचार कर रहे हैं। इसलिए विचार कर रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये प्लेयर एनर्जी वाले इंसान नहीं हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो अगर किसी को कन्फेस करते हैं तो रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए हिम्मत भी रखते हैं, और उसको निभाने की भी हिम्मत रखते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ लव कार्ड्स उनकी तरफ से आपके लिए। पहला ये आया है और नेक्स्ट ये आया है। यहाँ पर दोनों में ही कपल, एज ए कपल जो है वो आपको देखना चाहते हैं, लेकिन एक बॉन्डिंग जो क्रिएट हुई है उसको भी जो है अच्छी तरीके से निभाना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो पहला आ रहा है फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो यहाँ पे जो फ्रेंडशिप आ रही है वो आप दोनों के रिलेशनशिप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर देगी। नेक्स्ट आ रहा है पावर, योर इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। तो यहाँ पर पावर आ रही है, आपके पास जो है वो पावर है कि आपको इनके साथ जाना है, लाइफ में रिलेशनशिप क्रिएट करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके पास पावर है कि आपको हाँ कहनी है या ना कहनी है, और मुझे ज़्यादातर कंडीशन में यही लग रहा है कि आप हाँ कहोगे, क्योंकि आप भी उन्हें पसंद करते हो। ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं करते हो। तो चलिए देख लेते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स कि आप लोगों में क्या चीज़ें हैं, कॉमन है, या क्या कोई सिग्निफिकेंट वर्दीनेस। नेक्स्ट आ रहा है डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मेस्कुलिन, लो आ ही गया है, ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है बाउंड्रीज, एक और निकालना चाहती है कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर जो है इन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पे अपने काम करने की ज़रूरत है। वर्दीनेस है, वो आपकी वैल्यू को समझते हैं, आप उनकी वैल्यू को समझते हैं। यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मेस्कुलिन है, पूरी तरीके से ये ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है। हालांकि सभी लोगों से रेजोनेट नहीं करेगी एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम हो या ना हो, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो है आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हो और सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बिताना पसंद करोगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे बहुत सारे आए हैं। तो यहाँ पर एक लीफ आई है। ऑटम सीजन जो है वो कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, तो अगस्त सितंबर का सीजन, या कह सकते हैं मंथ्स जो है वो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक एक्स आई है। तो अगर आपके मन में या इनके मन में, किसी के मन में नेगेटिव थॉट्स हैं कि मुझे, मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि अपने आप से ही मनगढ़ंत कहानियां हैं, तो उसको कट ऑफ करो। नेक्स्ट आ रहा है स्वान आया है। तो ये बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन है, आपके अलावा किसी और को इस तरीके से नहीं देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हार्ट आया है। तो यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स इन्वॉल्व है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे प्लैनेट आया है। तो बर्थ चार्ट में जो प्लेसमेंट्स है प्लैनेट्स की, वो चेंजेस होंगी, कॉन्स्टेलेशन में भी चेंजेस होंगे। नेक्स्ट आ रहा है एरोप्लेन आया। तो जैसे मैंने कहा था, कोई बिजनेस ट्रिप हो, कोई जॉब हो, किसी कारण से आपको वहां जाना पड़ेगा, आप दोनों को ही जाना पड़ेगा, और वहां से जो है आप लोगों के एज ए सॉलिड रिलेशनशिप की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। होने लगा है अंतिम मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है मेरे नाम तू, जीरो मूवी का है, देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है मुस्कुराने की वजह तुम हो, सिटी लाइट्स। और नेक्स्ट आ रहा है तेरा चेहरा। एक और देख लेते हैं, सपना जहां ब्रदर्स मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स वो रखते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके की उनके मन में फीलिंग्स है। कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, शेयरिंग एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेस। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इंटेंसिटी। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स, पोस्टपोनमेंट। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लोइंग डाउन। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ कप्स और नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कॉइंस। उम्मीद है अब आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन में पहले आपको बता देती हूँ, यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी है, एक्वेरियस है, और एरीज लियो मैंने बोल दिया है, वर्गो है यहाँ पर, और एक्वेरियस है, मैंने शायद बोल दिया था। तो यही जो है वो यहाँ पे प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फीलिंग हो रही है कि किसी इंसान को आपने अप्रोच किया था या उन्होंने आपको अप्रोच किया था, लेकिन आप दोनों के बीच में अलगाव हुआ है, सेपरेशन हुआ है। यहाँ पे आप दोनों की जो बेसिक नेचर है वो मैच नहीं हुई। आप लोगों में काफ़ी डिफरेंसेस रहे हैं। आपके सोचने का तरीका, लाइफ को देखने का तरीका कुछ और है। आप काफ़ी हैप्पी पर्सन हो, लेकिन वो जो है काफ़ी कह सकते हैं कि डिप्रेस तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन उनका सोसाइटी को देखने का या लाइफ को देखने का नज़रिया बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहा है। इस वजह से जो है आप दोनों के बीच में काफ़ी खींचातानी मची होगी या स्ट्रेस रहा होगा। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स है। 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो काफ़ी डिफेंसिव एनर्जी है। इस इंसान ने, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अब जो मैं बोल रही हूँ आप अपने जेंडर से रेजोनेट करना, अपनी सिचुएशन से रेजोनेट करना, तो उन्होंने काफ़ी डिफेंसिव बिहेव किया होगा। डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पर चला है कि अपनी भावनाओं को ना दिखाना, अपने आप को प्रोटेक्शन में रखना, अपने जो इमोशंस है उसको सप्रेस करना, सप्रेस मतलब दबाना। तो ऐसी चीज़ है जैसे हम होता है, एक एग्जांपल दे लीजिए, जैसे बच्चे होते हैं, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, तो उनकी अगर खुशी होती है, जैसे मान लो कोई केक आ गया जो उन्हें पसंद है या आइसक्रीम वाला आ गया, तो वो खुशी से कहेंगे कि मम्मी मुझे ये लेना है या ये लेना है। वो ऐसे नहीं सोचते हैं कि मम्मी के पास पैसे हैं, नहीं हैं, वो सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन वो जो है खुशी से ये कहना पसंद करेंगे कि भाई मुझे ये चाहिए या ये लेना है या ये चीज़ करनी है। उसी तरीके से इस इंसान ने अपनी हैप्पीनेस को छोड़कर कुछ सोसाइटी के पर्सपेक्टिव को ज़्यादा ध्यान दिया है कि सोसाइटी के हिसाब से मैं सही चलूँ, या फिर सोसाइटी ये कहती है तो यही करना सही रहेगा। 50 लोग ये कहते हैं तो वो जो है खुशी मुझे देगी। ज़रूरी नहीं है, हर इंसान की खुशी अलग-अलग तरीके की होती है। तो इस इंसान ने जो है अपनी खुशी को खुद ही जो है वो दूर किया है और आप उनकी खुशी थे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। नाइट ऑफ वॉन्ड इंटेंसिटी को भी दिखाता है। यहाँ पर उन्होंने ऐसा बिहेव किया शुरुआती समय में कि उन्हें जो है कोई फीलिंग्स नहीं है आपके लिए, वो सिर्फ और सिर्फ प्लेयर एनर्जी में रह रहे हैं, या फिर जो है आपकी भावनाओं को, आपको भी ऐसा लगा होगा कि वो आपकी भावनाओं का जो है फायदा उठा रहे हैं या उठा रही हैं, जो भी उनका जेंडर हो। इस वजह से जो है आपने उन्हें छोड़ा है। काफी हद तक कॉन्शियस ये डिसीजन रहा होगा। आपको पता है आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है या क्या आप डिजर्व करते हो। इस वजह से जो है आप इनसे दूर हुए हो। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स है, लेकिन ऐसा है नहीं कि उन्हें कभी दुःख नहीं लगा, या फिर जो है बोलने में उनके और एक्शंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहा है, जिस वजह से आप दोनों का अलगाव हुआ है। यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है, पोस्टपोनमेंट है। काफ़ी लंबे समय से आप लोग एक-दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो। चीज़ों को रिज़ॉल्व करने की भी कोशिश आपने करी होगी, लेकिन इस इंसान ने नहीं सुनी, क्योंकि कोई ना कोई ज़िद, या मैंने जैसे कहा कि सोसाइटी का पर्सपेक्टिव जो है उसे ज़्यादा पसंद था, या उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना है। इस वजह से उन्हें अपनी लाइफ में ये मुश्किल भरा दौर भी देखना पड़ेगा और सारी ज़िंदगी देखना पड़ेगा। जो उनकी हैप्पीनेस थी, जो उनकी खुशी थी, उससे जो है उन्होंने अपने आप को खुद दूर किया है, क्योंकि लोगों को वो प्रूफ करना चाहते थे कि लोग जैसा कह रहे हैं वो सही रास्ता है या सेफ रास्ता है। इस वजह से उन्होंने ऐसा किया है। नेक्स्ट आ रहा स्लोइंग डाउन है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, वोगो एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल दिमाग के व्यक्ति हैं, अपने इमोशन से ज़्यादा लॉजिक पे ध्यान देना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हैप्पीनेस में लॉजिक काम नहीं आता है। उसी तरीके से इन्होंने अपनी हैप्पीनेस को खो दिया है। वो चाहते हैं कि सब कुछ चीज़ें जो है वो या जो आप दोनों के बीच में
रिलेशनशिप का डायनामिक है इस प्रेजेंट सिचुएशन में, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, जो भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स है, आप इनसे दूर हो गए हो, आपने समझाने की काफ़ी कोशिश करी होगी, लेकिन फिर भी जो है ये इंसान आपसे दूर, मतलब उन्होंने एक तरीके से ऐसे हथकंडे या कह सकते हैं ऐसे एक्शंस किए हैं जिससे आप ना चाहते हुए भी जो है वो दूर हो जाओ। तो इस तरीके की एनर्जी है। रात में आप भी इन्हें याद करते हो, वो भी आपको याद करते हैं, क्योंकि वही समय ऐसा होता है जब थोड़ा इंसान अकेला होता है या रिलैक्स्ड फील करता है। उसी तरीके से यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है स्टार का कार्ड है, उन्हें अभी भी होप है कि आप दोनों रिकंसाइल कर जाओगे, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग रिकंसाइल करोगे। ये वही सिचुएशन है, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो कोई एथलीट है, वो जो है अपने ट्रैक पे दौड़ रहा है, ठीक है? तो वो जो है वहाँ विनिंग पोस्ट तक पहुँचने की कोशिश करेगा, तभी तो वो जीत पाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी उसका रैंक आए। लेकिन यहाँ पर जो है इस इंसान ने कोई एफर्ट ही नहीं डाला है। जब एफर्ट डालोगे ही नहीं, उस ट्रैक पे भागने की कोशिश ही नहीं करोगे, तो फिर जीतोगे कैसे? तो वही चीज़ जो है वो इसने अपनी लाइफ में क्रिएट की है। यहाँ पे स्टार का कार्ड है, होपफुलनेस है, हार्मनी चाहते हैं, आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइन्स है, अपने आप को जो है काफ़ी हद तक समय जो है वो काम में व्यस्त रखना पसंद करते हैं, जिससे आपको वो भूल पाएँ या भुला पाएँ। ऐसी सिचुएशन है, लेकिन वो आपको भूल नहीं पाते, क्योंकि इस कार्ड में रिप्रेजेंटेशन ऐसी है कि वो इंसान काम तो ऐसा कर रहा है, लेकिन उसकी आँखों से जो है वो आँसू आ रहे हैं, क्योंकि उसका पैर जो है वो काँटों में फँस गया है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि उन्होंने अपने आप को ही हर्ट किया है, ये सब करके। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स है, तो 2 ऑफ कप्स जो है यहाँ पे अभी भी वो आपको सोलमेट मानते हैं, अपनी हार्ट की खुशी जो है वो आपको ही मानते हैं। ज़्यादातर केसेस में ऐसा है कि ये पर्सन जो है वो अभी भी स्टक फील करते हैं आपके ऊपर, और अपने रिलेशनशिप में या लविंग सिचुएशन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है ज़्यादातर केसेस में। और अगर ऐसा हुआ है कि उन्होंने किसी से शादी कर ली है, तो उनकी जो मैरिड लाइफ है, वो बिल्कुल ज़ीरो है, नेग्लिजिबल है, उन्हें उस इंसान से कोई लगाव है ही नहीं। तो इस तरीके की एनर्जी है। सोसाइटी का पर्सपेक्टिव चाहते थे, सोसाइटी का पर्सपेक्टिव मिल गया है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइन्स है, तो क्वीन ऑफ कॉइन्स जो है वो इसी चीज़ को दिखाता है कि वो जो है आपको एक स्टेबल, सिक्योर हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस आपके पास जो है वो महसूस करते थे, और उन्होंने अपनी हैप्पीनेस को ही दूर किया है। तो इस तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मिज़रेबल और अच्छी कंडीशन नहीं है उनकी। तो चलिए देख लेते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। एक सेकेंड। तो यहाँ पे जो है दोनों ही कहीं ना कहीं एज ए कपल आए हैं, लेकिन एक जो कपल वाली जो कह सकते हैं खुशी होती है, वो दोनों ही कार्ड्स पे यहाँ पे प्रॉपरली नहीं दिख रही है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स क्या कहते हैं। फॉरगिवनेस, वो माफी मांगना चाहते हैं। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट, यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। तो जो आप सोचते हो, जो आप ड्रीम करते हो, इमेजिन करते हो और उसके लिए एक्शन लेते हो, वही जो है आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो। नेक्स्ट आ रहा है बिवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग, फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर आर द क्वालिटीज यू बोथ possess, equally so the qualities you don't like are also your own reflection। तो जैसे वही चीज़ है कि मैंने कहा कि यहाँ पर इन्होंने सोसाइटी का पर्सपेक्टिव को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस माना है कि इम्पोर्टेंट है सोसाइटी को, जो है कह सकते हैं कि, कैसे कहूँ, वर्ड नहीं आ रहा मुझे याद, कि सोसाइटी को जो है अ, उसकी जो पूर्ति होती है कि सोसाइटी में जैसे कुछ बना रखे हैं रूल्स कि भाई आपको ये करोगे तो आपको जो है हर कोई रिस्पेक्ट करेगा। तो वो चीज़ करने के चक्कर में जबकि उनको ना रिस्पेक्ट मिली उस तरीके की और ना ही हैप्पीनेस मिली। तो जैसे पहले इल्यूजन वाली सिचुएशन रही होगी इनके दिमाग में कि ये कर लूँगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वो कर लूँगा तो बहुत अच्छा होगा। लाइफ का एक्सपीरियंस इन्हें नहीं रहा है, लेकिन अब जो है उन्हें लाइफ का एक्सपीरियंस समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में उन्होंने अपने साथ ही क्या किया है, अपनी खुशी से ही जो है वो मुँह मोड़ लिया है। तो चलिए देखते हैं ऑरेकल कार्ड्स वो क्या कहना चाहते हैं। हिडन ट्रूथ, तो काफी हद तक उन्होंने सच्चाई को छुपा कर रखा है, अपने इमोशंस को आपके सामने नहीं लेकर आए होंगे, और उन्होंने हमेशा यही कोशिश करी कि आपको पता ना चले कि उनके मन में आपके लिए डीपर फीलिंग्स हैं। चलिए देख लेते हैं जस्टिस, वो जस्टिस चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, दो और आ गए यहाँ पे।
कंपैटिबिलिटी, कमिटमेंट, तो आपके साथ ही कमिटमेंट चाहते थे, कंपैटिबल थे, ट्रांसफॉर्मेशन आई है, चेंजेस आए हैं उनकी लाइफ में, काफ़ी हद तक मैच्योर हुए हैं और इंटीमेसी भी चाहते हैं। तो अगर किसी शादीशुदा ज़िंदगी में पहुंच गए हैं तो अभी जो है वहाँ पे खुशी नहीं है, सुकून नहीं है, आपको किसेस देना चाहते हैं और एक और निकालना चाहते हैं। इट्स टाइम टू प्ले, ज़िंदगी में वही खुशी को वापस लेकर आना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी हद तक जो है आपको खो दिया है। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे एक फ्लावर आया है, हो सकता है आपने उन्हें कभी फ्लावर दिया हो या इन्होंने आपको कभी फ्लावर दिया हो और उसको जो है उन्होंने अभी भी संभाल कर रखा हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक की आई है, तो की जो है वो चैलेंजेस को फेस करने के लिए होती है। अगर यहाँ पे की और लॉक दोनों ही आया तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी खुशी की चाबी हो और जो उनका दिल जो अभी उदास है वो जो है आप ही से ही खुश हो पाएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डॉल्फिन का कपल आया है, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में स्वीट मेमोरीज थी, अच्छी मेमोरीज थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप दोनों के बिलीफ सिस्टम काफ़ी हद तक अलग थे, लाइफ को देखने का तरीका अलग था। आप अपनी हैप्पीनेस पे जीते हो, आप खुशी के लिए जीते हो, अपनी खुशी के लिए जीते हो और ये जो है वो सोसाइटी को प्लीज़ करने वाली एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एरीज़ एनर्जी आई है, स्टबर्न है, ज़िद्दी पर्सन है और सन, मून और राइजिंग जो है वो एरीज़ एनर्जी हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग। तो आ रहा है तेरे संग यारा, रुस्तम मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है तुम जो आए, राहत फ़तेह अली खां का। नेक्स्ट आ रहा है नथिंग कंपेयर्स टू यू, सनी कनौर का। और नेक्स्ट आ रहा है यू आर ब्यूटीफुल, जेम्स ब्लंट का। और एक और देख लेते हैं, खैरियत छिछोरे मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।